बिहार की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में झटके के बाद आरजेडी अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन पार्टी की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सांसद, विधायक, हारे हुए प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बनाई गई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर कार्रवाई को लेकर मंथन हुआ। आरजेडी नेताओं के मुताबिक बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव राज्यव्यापी यात्रा पर भी निकलेंगे। बैठक में विस्तृत चर्चाएं हुई। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है, जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। सर, पार्टी विरोधी जो लोग काम किए उनको लेकर के चर्चा हुई थी, उनको लेकर हाँ जी स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के डिसिप्लिन रिएक्शन ऐसे लोगों पर होना चाहिए, हम हो कोई हो, तो उसकी भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है क्या सर? वो तो आपको सबको पता है कि ये बजट सेशन के बाद निकलेंगे। पहले से तय तो हम ही लोग लेकर उतरते हैं। जनता के मुद्दे को लेकर के हमारे नेता उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, सो बताइए। सरकार ने सारे उन मुद्दों को पकड़ा जो आज तक 20 वर्ष से नहीं पकड़ा था, इसलिए हम अब लीजिए तो आप क्रेडिबिलिटी है, हमारे मुद्दों को हायर किया। वो तंत्र है, रुपया है, धन है, दौलत है, प्रपंच है, सब उसमें शामिल। प्रधानमंत्री की तस्वीर वायरल हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बदौलत निश्चित तौर पे बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है और सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उन बातों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं। बिहार यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से होगी और जल्द ही आप लोग को बताया जाएगा। शास्त्री नगर में एक महिला तो जब पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए बिहार की हालात क्या है। चारों तरफ व्यवस्था चौपट है और बिहार के लोग राम भरोसे हैं। जहानाबाद में जो चर्चाएं हुई सर, चर्चा आगे आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं न कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर? नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा। लेकिन अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है, चर्चाएं हुई सर। चर्चा आगे आने वाले दिनों में किस तरह से संघर्ष करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और आम आदमी जो कहीं न कहीं परेशान है उनके परेशानियों का हम लोग निदान कराएंगे। यात्रा पर भी निकलने की बात सामने आई है सर? नहीं, अभी कोई वैसी योजना नहीं बनी है। अभी बस आगे का फ्यूचर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन अल्पसंख्यकों पर लगातार घटना हो रही है, कुछ देख रहे हैं। सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को, उस पर तो बोलना चाहिए। क्यों आपको नजर नहीं आया? कहीं हम लोग सब बोले और बात भी किया डीजीपी से, सभी जगह ऑफिसर से, और उस पर कार्रवाई भी हुई। सर, पार्टी विरोधी जो लोग काम किए हैं उन पर भी कार्रवाई की। उसकी एक रिपोर्ट जमा की है अध्यक्ष जी ने। आपने जमा किया है? मैं क्यों करूंगा भाई, अध्यक्ष ने सबसे बात करके जमा किया है। कार्रवाई होगी।